आज मैं आपको आज कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगी जो कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में से होंगे, जिनमें से नेचर ऑफ मैटर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास होगा, सिंबल्स एंड आइसोटोप्स। इसी तरह केमिस्ट्री में से हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे हमारे पास मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और अ मैस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे पास जगह लेती हो और जिसका कोई ना कोई वज़न हो, वो हमें मैटर कहलाता है। इवन हमारी अपनी बॉडी भी एक मैटर ही है। मैटर हमारे पास 3 फॉर्मेट्स में होता है, वो सॉलिड में होता है, वो लिक्विड में होता है, वो गैसेस में होता है इन द इन्वायरमेंट एज वेल एज द बॉडीज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। मैस, द अमाउंट ऑफ मैटर इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैस। यानी कि वो किसी भी क्वांटिटी को, उसकी अमाउंट को बताना, उसका मैस कहलाता है। लाइक हम मिल्क लें तो मिल्क हम 1 लीटर उसकी अमाउंट है जो बताते हैं, जो उसका मैस कहलाता है। उसी तरह हम जब हम शुगर लेते हैं तो उसका हम 1 kg अमाउंट बताते हैं, वो उसका मैस कहलाता है। इसी तरह गैस लें, वो भी 1 kg हम उसकी अमाउंट बताते हैं, वो होती है। Elements, the matter is composed of elements, the chemical substance that is ordinary chemical reactions cannot be break down into simpler unit is called elements। यानी कि ऐसे वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन से फर्दर डिवाइडेड ना हो सिंपल यूनिट में, उसको एलिमेंट्स कहलाता है। इस तरह एलिमेंट्स अगेन जो है डिफाइन की गई, अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय केमिकल मेथड इज नोन एज एन एलिमेंट। एक्सप्रेशन ऑफ एन एलिमेंट, अब एलिमेंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है 1 और 2 लेटर्स में, और उनको बाज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी एब्रीवेट किया जाता है। लाइक इंग्लिश में एब्रीवेट किया जाता है, उसे जर्मन में एब्रीवेट किया जाता है, उसे लैटिन में एब्रीवेट किया जाता है। हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी ऑक्सीजन जो एब्रीवेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश है। इसी तरह हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो हमारे पास वो भी इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश है। सोडियम की बात करें, आप देखिए इसमें 2 लेटर्स हैं हमारे पास। इज़ अ सिंबल ऑफ सोडियम्स फ्रॉम द लैटिन एंड नाट्रियम्स। ये लैटिन और नाट्रियम्स का वर्ड है। अब हम नंबर्स की बात करें तो एक्चुअली हमारे पास 92 एलिमेंट्स जो हैं वो इस दुनिया में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 15 जो है ना आर फाउंड इन नेचर्स क्वांटिटीज़ इन मोस्ट एनिमल्स। जिनमें से 15 जो हैं वो नेचुरली एनिमल्स के अंदर बहुत एक्सेस क्वांटिटी में जो है ना पाए जाते हैं। ये सर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। देखें, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर्स, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, आयोडीन। ये वो 15 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो एनिमल्स के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उनके साथ साथ इनका ये 97% पाए जाते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 3% पाए जाते हैं हमारे उसके अंदर। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक मेजर एलिमेंट्स जो एक्सेस क्वांटिटी में हर जगह पाए जाते हैं, और एक ट्रेस एलिमेंट जो रेयर एलिमेंट्स होते हैं, जो कम पाए जाते हैं उसके अंदर। Major elements, there are the 6 elements which are major in our bodies as well as in the animals. नंबर 1 हमारे पास 1% होता है फास्फोरस, फिर हमारे पास 1% होता है कैल्शियम, और 1% होते हैं अदर्स। ये अदर्स ये आपने बाकी सारे ये इसमें पढ़े होंगे। इनमें से कैल्शियम, फास्फोरस 1% होते हैं, बाकी 1% जो होते हैं ये सारे होते हैं एलिमेंट्स। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो वो हमारे पास नाइट्रोजन 3% पाई जाती है, और हाइड्रोजन 10% पाई जाती है, और कार्बन 19% पाई जाती है, और ऑक्सीजन विच इज़ इन द लार्ज अमाउंट इन आवर बॉडीज़ दैट इज़ 65% एग्जिस्ट। हम एग्जाम्पल्स वहीं 97% ऑफ द एनिमल्स बॉडी वेट क्या है? 97% वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। और 3% ऑफ एनिमल बॉडी वेट वो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम एंड सो ऑन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे पाए जाते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंस इज ट्रेस amount include the sodium, sulfur, manganese, magnesiums, copper, iodines and the chlorine। ये जो others 1% में है ना, ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं हमारे पास। इसके बाद चलते हैं हम एटम्स के पास। एटम्स क्या होता है? एक्चुअली एटम्स एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ यूनिट्स ऑफ मैटर्स आर कॉल्ड एटम्स। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल के कुछ बनाएं तो वो एटम्स बनता है। एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ में अब क्या आ जाता है, प्रॉपर्टीज़ में ही आ जाता है कि हम उसका साइज़ बताएं, उसका वेट बताएं, किस तरह का कितना पोर्शन कहाँ से लिया गया है, किस तरह से वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, ये सारा कुछ। द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड एटम्स जर्मीनियम एटमोज, मतलब जो एटम्स है वो ग्रीक वर्ड एटमोज से निकला है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी कि जो आम आँख से नज़र नहीं आता, जिसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एंटर इनटू अ केमिकल रिएक्शंस। ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिसको केमिकल रिएक्शंस में हम इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, सपोज आपने एक सोडियम ले लिया, उसको आपने क्लोरीन के साथ जाके रिएक्ट कराया, तो जाके वो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। यानी कि 2 एलिमेंट्स ने मिलके एक एटम बनाया है, यानी केमिकल रिएक्शन से।
उसके बाद है साइज एंड वेट. एटम्स वेरी इन साइज एंड वेट, इंटरेक्ट इन डिफरेंट वेज, दे इंटरेक्ट इन डिफरेंट वेज इन ईच अदर. सम एटम्स कैन कंबाइंस विद एटम्स लाइक दमसेल्फ और सम विद डिसिमिलर. कुछ जो होते हैं वो एक जैसे जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं और इंटरेक्ट हो जाते हैं, कुछ जो डिसिमिलर होते हैं वो अटैच होते हैं. अदर लैक दिस एबिलिटी, और कुछ जो होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी ही नहीं होती कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके दो मेन पार्ट्स हैं. एक हमारे पास न्यूक्लियस है और दूसरा हमारे पास शेल्स है. न्यूक्लियस उसका सेंटर कोर होता है. ये आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी. ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके शेल्स हैं. न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Nucleus, a central core called the nucleus. The nucleus contains the two major particles, that is protons and the neutrons. Shells. The electrons of an atom are distributed around its nucleus in orbitals called the energy shell. एनर्जी लेवल शेल्स और क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो इर्द गिर्द शेल में जो है ना वाइब्रेट करते हैं, जो उसके अंदर इर्द गिर्द शेल में उनकी सर्कुलर रोटेट करते हैं, वो शेल के अंदर होते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना वो स्पेसिफिक कोई वो नहीं होती उसकी मूवमेंट. ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक प्लेस हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसका मतलब अगला भी यहीं पर हो. अगली दफ़ा हो सकता है कि वो यहाँ पर हो जाए, फिर रोटेट करके वो यहाँ पर हो जाए, तो उसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती. सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. अब ये बताना है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कौन कौन से होते हैं. प्रोटॉन्स, दे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, के प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन, दे द अनचार्ज न्यूट्रॉन्स, की इन पर कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैपिडली अराउंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत तेज़ी से जो है ना वो रोटेट करते हैं, मूव करते हैं. इट कैन नॉट बी फाउंड एट एनी गिवन पॉइंट. उनकी, मैंने आपको पहले बताया कि इनकी कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं, पोजीशन नहीं होती. अगर शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो नेक्स्ट टाइम वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा. कोई पर्टिकुलर मूवमेंट इन टाइम नहीं होता. देयरफॉर इट्स लोकेशंस इज़ गिवन एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो उसकी लोकेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड करते हैं कि वो एक जगह से दूसरे. क्लाउड्स क्यों कहा गया है कि अगर हम क्लाउड्स की बात करें तो आसमान पर क्लाउड्स भी तो एक जगह पर नहीं ठहरते, वो भी तो मूव करते रहते हैं. इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. एटम्स इज इलेक्ट्रिकली अनचार्ज और आर न्यूट्रल. The numbers of negatively charged electrons outside the nucleus is equal to the number of positively charged proton. So the atom is electrically neutral. अब ये आपको मैं एक और बात बताती चलूँ कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. ये देखिए इस टेबल के अंदर है, ये एटॉमिक नंबर जो है ना 8 है, इतने ही इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे. एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. अगर 8 हैं तो वो 8 ही होंगे. 8 से कैंसिल आउट हो जाए तो एटम्स पे क्या होगा, वो कोई चार्ज भी नहीं होगा, वो न्यूट्रल होंगे हमारे पास. Determinations of the atom's chemical and the physical properties, the number of protons and neutrons in the nucleus and the number of arrangement of the electrons in the electronic cloud determines an atom's chemical and the physical properties. वो कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स के अंदर वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. वो हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं हमारे पास. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ इट्स एटम्स. एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाई बाय देयर एटॉमिक नंबर्स. कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वही हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर होता है. और जो है एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं उसके एटॉमिक नंबर से. जैसे हम कार्बन की बात करें, उसके ऊपर 12 होता है, नीचे ऊपर 6 होता है. वो 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये एलिमेंट जो है वो कार्बन है हमारे पास. जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन. इफ़ एन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन, अगर उसके पास एक प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन कहलाता है. ये देखें, ये हाइड्रोजन के पास हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है. तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रोटॉन भी 1 है. इसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है. और इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो भी 1 है. इसी तरह कार्बन की बात करें, इट हैज़, इफ़ एन एटम इज़ 6 प्रोटॉन इट इज़ कार्बन. इफ़ एन एटम इज़ 8 प्रोटॉन इट इज़ ऑक्सीजन. अगर 6 हैं तो कार्बन, अगर 8 हैं तो ऑक्सीजन. ये देखें यहाँ पर भी है हमारे पास कार्बन 6 है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और उसका मास नंबर क्या है, 12 है. इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन 7 है, उसका एटॉमिक मास क्या है, 14. ऑक्सीजन 8 है, उसका एटॉमिक मास 16 है. इसी 8 प्रोटॉन की वजह से उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे जो शेल्स के अंदर उसके रोटेट करेंगे. ये देखें आगे शेल्स में जो है ना रिप्रेजेंट किया गया. ये देखें, अब हम हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक एटॉमिक नंबर है, एक प्रोटॉन है, एक ही उसका न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है. उसके सेंटर में एक ही जो है ना प्रोटॉन होगा और उसके शेल में एक ही
इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी एक और लेने की है, ये एक और बना सकता है। हम कार्बन की बात करें, क्योंकि इसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमें। अब क्योंकि कार्बन के पास 6 हैं, 2 उसने यहाँ दे दिए तो 4 उसने यहाँ दे दिए, इसका मतलब ये है कि इसको और जो है ना रिक्वायरमेंट है इसकी। द कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन द 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6, 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स मे बी गेन्ड और शेयर, क्योंकि 2 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, 4 और चाहिए इस शेल को कंप्लीट होने के लिए। इसी तरह नाइट्रोजन के 7 हैं, इसके जो है ना 3 मोर चाहिए इसके शेल को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन के 8 हैं, इसके 8 का 8 जो है ना, इसका मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इसको 1 चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसके शेल को कंप्लीट करने के लिए। और इसको द सेकंड शेल कैन बी होल्ड द 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 more इलेक्ट्रॉन्स आर कैन बी गेन्ड और आर शेयर्ड। एटॉमिक मास की बात करें, द एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कार्बन कंटेन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इट्स मीन्स उसका एटॉमिक मास क्या होगा, 12 होगा। ये मैंने आपको पीछे टेबल में भी दिखाया कि उसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसका 8 है, इसका मतलब इसके 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इसका 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। अब हम चलते हैं आइसोटॉप्स की तरफ। आइसोटॉप्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास और कॉल्ड द आइसोटॉप। कि हमारे पास एलिमेंट एक ही हो लेकिन उसके जो है ना एटॉमिक नंबर भी सेम हो, लेकिन उसके एटॉमिक मासेस क्या हैं, डिफरेंट हो। जैसे हम ये देखें, कार्बन की एग्जांपल लें। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, 6 है 6 है 6 है, लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या है, वो चेंज है, 12 13 14। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं। Explanation: the most naturally occurring elements are actually the mixture of slightly varying form of that element. Atom of a given element have the same number of proton in the nucleus but different number of neutron. अब देखें आइसोटॉप्स की दो डेफिनेशन, एक क्या हो गई कि उसमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, और दूसरी उसमें क्या हो गई, दूसरी ये हो गई कि उसमें एक हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, सो दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक masses. These different forms with the same atomic numbers or the different atomic masses are the isotopes. Isotopes of carbon जिसकी 12 होंगे एटॉमिक मास, उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। जिसके 13 होंगे उसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे 7 न्यूट्रॉन होंगे। जिसके 14 होगा एटॉमिक मास, उसके 6 प्रोटॉन होंगे 8 न्यूट्रॉन होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे 6 6 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे 6 7 8। Radioactive isotopes, some isotopes, carbon 12 and the carbon 13 are stables, but they do not break down. Some isotopes like carbon 14 are unstable. They are break down by periodically emitting small particles and energy. ये जो बम्बार्डमेंट होती है, एटम बम्स बनते हैं, ये एटम बम्स रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की वजह से तो बनते हैं कि यूरेनियम ले लें, यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जो रेडियोएक्टिव होते हैं, जिनसे बम्बार्डमेंट हो सकती है, यानी कि जो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, पीरियोडिकली इमिटिंग द स्मॉल पार्टिकल्स एंड द एनर्जी। दीज अनस्टेबल आइसोटोप्स आर कॉल्ड द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम। प्रोटियम जिसमें 1 होता है हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। ड्यूट्रियम जिसके अंदर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्रीटियम जिसके अंदर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम। ड्यूट्रियम वो होता है जो खारा पानी होता है, प्रोटियम जो साफ़ पानी होता है, और ट्रीटियम ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की तरफ, मॉलिक्यूल्स की तरफ। कंपाउंड्स क्या होता है, अ कंपाउंड इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ 2 or more elements chemically united in a fixed proportion, के 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं मिलकर बनाएं एक वो कंपाउंड बनते हैं, और दोनों की इक्वल प्रोपोर्शन, लाइक सोडियम और क्लोरीन। सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, वो कंपाउंड बनाते हैं। वाटर हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, दिस कंपोजिशन डज नॉट चेंज, दैट इज़ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द प्योर कंपोनेंट्स। अब वाटर बन गया ना H2O, तो इसको दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, वो H2O की फॉर्मेट में ही रहेगा है। ये देखें यहाँ पर इसकी, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये आपस में इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड की फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये 1 जो है ना लॉस कर लेता है, ऑक्सीजन 1 इससे ले लेता है 1 इससे ले लेता है, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो जाता है, इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव, क्योंकि इनके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देते हैं, ये भी इसे दे देता है,
तो ये बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से इस बॉन्ड की ही वजह से जो है ना ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाती है इनकी अरेंजमेंट कि ये सेपरेट नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल्स, द एटम्स इंटरेक्ट केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो है एक दूसरे से केमिकली इंटरेक्ट होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो व्हेन द एटम इंटरेक्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिकल बॉन्ड, द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। ये केमिकल बॉन्ड्स हैं इन दोनों के दरमियान। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, हमारे पास 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास, ये केमिकल बॉन्ड्स हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स। These are the responsible in making all types of molecules, whether smaller or larger, or organic or inorganic compound। वो कहते हैं ये सारा कुछ जो है ना डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए काम आता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल बने, चाहे स्मॉल मॉलिक्यूल बने, उन सब के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।